पूछूं तो सबसे डिमांडिंग कंप्यूटर कोर्स आज के समय में कौन सा है? देखिए, डिमांडिंग की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे पास इस समय ट्रेंडिंग में है, जैसे अभी आने वाला जो समय हम 2025 में बैठे हैं और आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हिसाब से और किसी कंप्यूटर कोर्स में एक्सेल शायद सिखाते भी नहीं है। तो सर मतलब कितना एक्सेल आज के समय। सर एक और मेरा डाउट था, जैसे एक तो एक कॉलेज से बच्चा कोडिंग का कोर्स करके निकलता है, बीटेक बीसीए 4 साल का या 3 साल का, या इंस्टीट्यूट से या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो क्या कंपनीज जॉब के टाइम इन दोनों स्टूडेंट्स को सेम नजर से देखती हैं या उनको जॉब ज्यादा अच्छी मिलती है जिनके पास बीटेक की या बीसीए की डिग्री या जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स करके? तो जॉब के समय कंपनीज इन कैसा होता है सर? देखिए, 2 तरीके के बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। एक तो करते हैं रेगुलर यूनिवर्सिटी से, बीटेक कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया, बीसीए रेगुलर कर लिया, और दूसरा तो आज हमारे साथ हैं सुमित बजाज सर। इनका 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ये 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बना चुके हैं, एआई से लेके एमएल तक। तो आज अगर आप भी अपना कैरियर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हम वेब डेवलपमेंट, पाइथन, टैली, जीएसटी, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे सुमित सर से क्लियर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज शुभम जी को और उनके चैनल को खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज मौका मिला है आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो अपनी इनिशियल स्टोरी बताइए कि आप टीचर बाय चॉइस बने हो या बाय लक बने हो? जी, ऐसा है कि जी टीचर बाय चॉइस ही बने हैं, क्योंकि शुरू में हम बेसिकली होम ट्यूशन्स देते थे कंप्यूटर एजुकेशन को लेके और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी जाके पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जब बच्चों को समझ में आने लग गया, हमको भी मालूम चल गया कि बच्चे हमसे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उनकी लर्निंग काफ़ी बढ़िया हो रही है, तो हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं हम एक इंस्टीट्यूट का स्थापना करें जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको बढ़िया एजुकेशन रीज़नेबल प्राइस में नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमने एक संस्थान खोलने की सोची और उसका नाम हमने सोचा श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन। सर वैसे तो ये आंसर चेंज होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ है मुझे पता है, पर अगर मैं आज की डेट में पूछूं तो सबसे डिमांडिंग कंप्यूटर कोर्स आज के समय में कौन सा है? देखिए, डिमांडिंग की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे पास इस समय ट्रेंडिंग में है, जैसे अभी आने वाला जो समय हम 2025 में बैठे हैं और आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। ऐसे जटिल समय में हमको एजुकेशन इस तरीके से रुख करनी चाहिए कि जो मार्केट में आगे जाके ट्रेंड आ रहा है हम उसके साथ अलाइन हो सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बिल्कुल फ्यूचर है। सर जैसे एक 18-19 साल का लड़का जब फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि यार मुझे भी वेबसाइट बनानी है, मुझे भी वेबसाइट बनानी सीखनी है। तो सर कैसे एक बंदा वेबसाइट वेब डेवलपर बनता है? पूरा रोड मैप किस तरह, कितने टाइम में बनता है? देखो, ऐसा है कि जो हमारे पास वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बच्चा करना चाहता है, जो अब आगे फ्यूचर अपना वेब डेवलपमेंट के अंदर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बच्चा HTML और CSS के बारे में पहले अंडरस्टैंड करेगा, जिसमें बेसिक लेवल की वेबसाइट वगैरह बनाना सीखता है वो। अब इसके कई सारे फ्री टूल्स और मार्केट में अवेलेबल टेम्पलेट्स भी होते हैं जिसमें वो वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बना सकता है, लेकिन अगर उसको कोडिंग का भी एक्सपीरियंस लेना होता है तो वो HTML और CSS के थ्रू ये सब करता है। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चा नेक्स्ट लेवल पे आता है जिसमें डिज़ाइनिंग के बाद वो कोडिंग पे आता है। कोडिंग के लिए जैसे अगर हम देखें फुल स्टैक का मर्न फुल स्टैक देखें तो उसमें बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। मर्न एक बेसिकली पूरा एक फुल स्टैक का प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे का प्री रिक्विजिट होता है कि उसको HTML CSS थोड़ा बहुत आना चाहिए, और उसके बाद वो फिर मर्न एक हमारा फुल स्टैक का जो प्रोग्राम है उसको वो अडॉप्ट करता है, जिसमें वो डेटाबेस में MongoDB फिर Node.js जैसे कॉन्सेप्ट्स को वो सीखता है, लर्न करता है। उसमें वो हाईली डायनेमिक और वेब डेवलपमेंट जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स होती है उनको वो प्रॉपरली फंक्शनल बेस बना सकता है, जिसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो बनाता है। ये सब होता है।
सर तो कितने महीने में एक बंदा फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाना सीख जाता है? देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड मैं लेकर चलता हूँ कि आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका 8 महीना मिनिमम चाहिए एक पूरे फुल स्टैक के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को करके आप फंक्शनल वेबसाइट को इजीली बना सकते हो। सर एक्सेल के बारे में मैंने सुना बहुत है, मुझे पता है कि कॉर्पोरेट में यूज़ होता है, मैंने पर्सनली तो कभी यूज़ नहीं किया है, पर जैसे बीसीए को छोड़ के मेरे हिसाब से और किसी कंप्यूटर कोर्स में एक्सेल शायद सिखाते भी नहीं है। तो सर मतलब कितना एक्सेल आज के समय में भी इम्पोर्टेंट और कितना टाइम लगता है एक्सेल सीखने में? देखिए, एक्सेल एक फंडामेंटल कोर्स के अंदर आता है जो कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर बच्चे करते हैं। उसमें एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसमें हम डेटाबेस को या डेटा को मेंटेन करते हैं, अपनी शीट्स में डेटा के ऊपर कई सारे तरीके के ऑपरेशंस करते हैं। अब ये कॉर्पोरेट्स में यूज़ होने वाला एक बहुत बढ़िया टूल है और जो बच्चे हैं वो इसमें MIS एग्जीक्यूटिव के प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते हैं और उसमें वो एक्सेल में महारत हासिल करते हैं। एक्सेल में उसकी स्टेजेस है, एक्सेल है, फिर एडवांस एक्सेल है और उसके बाद फिर अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन में जाना है तो उसमें पावर BI और टेबल्यू जैसे टूल्स होते हैं जो एक्सेल के बाद बच्चा अडॉप्ट करता है, जिसमें बच्चा हाईली पेड जॉब एक्सेस करता है इन कॉर्पोरेट्स। तो अगर किसी को डेटा एनालिटिक्स में जाना है, किसी को MIS एग्जीक्यूटिव बनना है, तो वो उसमें एक्सेल से शुरुआत कर सकता है। एक्सेल कोई बच्चा जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का है या आर्ट्स का है या साइंस का है, इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल स्प्रेडशीट होती है। शुरू से इसमें बेसिक लेवल से करवाया जाता है कि डेटा कैसे मेंटेन करना है। उसमें वेरियस फंक्शंस हम सिखाते हैं और वेरियस फंक्शन बच्चा जब सीखता है तो उसमें कई सारे डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक, लॉजिकल फंक्शंस होते हैं और पूरा डैशबोर्ड बनाना सीखता है बच्चा, जिसमें पाइवट टेबल और VLOOKUP, HLOOKUP जैसे फंक्शंस का भी उपयोग करके वो MIS की पूरी शीट तैयार करता है और डेटा रिपोर्ट तैयार करता है। सर कितना टाइम लगता है इन सब? देखिए, अगर आप बेसिक से एडवांस एक्सेल जानना चाहते हैं तो आपको 2 महीने का समय देना पड़ेगा। 2 महीने में आप एक्सेल अच्छे से सीख लेते हैं और उसके बाद फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे इन कोर्सेज और इन टूल्स की आवश्यकता होती है। सर अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। तो सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और मोशन में सर डिफरेंस क्या है? और दूसरा सर, जब आज हम 2025 में बैठे हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट GPT या और भी सर आ चुके हैं, तो आज के टाइम में ये कितने सिक्योर ऑप्शंस बचे हैं एज ए कैरियर? तो ये 2 सवाल है सर मेरे। देखिए, अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं और आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है तो आपके लिए ग्राफिक्स का जो फील्ड रहेगा वो सर्वोत्तम रहने वाला है। उसमें ग्राफिक्स के अंदर तो कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, InDesign हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग में जाते हैं और मोशन ग्राफिक्स में जाते हैं तो उसमें भी कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो वगैरह हो गया। लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप इस फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। उसके इसमें फिर अब जैसे AI का कॉन्सेप्ट है तो AI इसमें आपको मदद करता है आपके क्रिएटिव को, आपकी क्रिएशन को, आपके लॉजिक्स को और एक्सपैंड करने में। AI की मदद से अगर हम ग्राफिक्स को इनक्लोज करें और उसको अगर हम ग्राफिक्स के अंदर AI को मर्ज करें तो आप एक डायनेमिक कोई भी डिज़ाइन जो आपके माइंड में आ रहा है उसको आप बड़े इजीली और बहुत जल्दी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना सोशल मीडिया में कुछ अपना रील्स, एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं, या अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी या कोई और किसी प्रकार का डिज़ाइनिंग जैसे प्रिंट मीडिया होता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग होता है, उसके अंदर अगर आप अपना कोई ग्राफिक के थ्रू अपनी प्रमोशन, ब्रांडिंग करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो ये टूल्स आपकी बहुत मददगार है, बहुत हेल्प करते हैं। सर तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जॉब नहीं खाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटर की, बल्कि ये हेल्पफुल बनेगा उनके लिए और ज़्यादा क्रिएटिव बनने के लिए? कि आपका माइंड अगर क्रिएटिव है तो आप इन AI के जो टूल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैनवा बहुत फेमस टूल है कैनवा। उसके थ्रू आप नए डिज़ाइनिंग के नए पैरामीटर्स को क्रिएट करते हो, नई नई चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाते हो जो शायद ट्रेडिशनल तरीके में बहुत टाइम टेकिंग था। इसमें आप बहुत जल्दी बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर डिज़ाइन और डेवलप करके पब्लिश करना चाहो तो वो बहुत जल्दी उसमें एडिटिंग करके आप कर सकते हो। तो AI ऑलमोस्ट आपकी हेल्प ही करता है टू डिज़ाइनिंग न्यू लॉजिक्स, न्यू क्रिएशन और न्यू क्रिएटिव्स।
सर और सर टाइम कितना लग जाएगा इनमें ग्राफिक डिजाइनिंग में जॉब रेडी होने में? देखिए, इसमें पूरा 6 मंथ्स का समय आपको देना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आप अपना बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने 4 सॉफ्टवेयर्स के नाम लिए, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, InDesign, इलस्ट्रेटर, इन सबको तो आप करते ही हो। इसके बाद फिर आपका 1 महीना लगता है प्रीमियर प्रो वगैरह में, और फिर 1 महीना आप प्रोजेक्ट और कोई रियल टाइम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मालूम चल जाता है। और क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सीखते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो, तो सीखने और अप्लाई करने में मास डिफरेंस आता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो हम सिर्फ लर्निंग मोड में होते हैं, और जब हम उसको अप्लाई करते हैं तब रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हमारे सामने इनकाउंटर करते हैं हम लोग। उस केस में फिर हमने जो सीखा होता है उसके अलावा 10-50 चीज़ें और आती हैं जो हमें और चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, जो हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं। तो उस समय हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जो हमने सीखा है उसको कैसे हम अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन करते समय जो हमें लर्निंग होती है वो हमें एक्चुअली जब हम लर्न कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, वो तब भी नहीं होती, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब वही है ना सर, इंडस्ट्री में घुसते हैं तो जो लर्न किया वो आपको अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, इसलिए कई लोग इंटर्नशिप भी ज्वाइन करते हैं 3 महीने की या 6 महीने की, सो दैट वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ साथ रियल वर्ल्ड में कैसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं उसको भी वो समझ सकते हैं। सर एक और मेरा डाउट था, जैसे एक कॉलेज से बच्चा कोडिंग का कोर्स करके निकलता है, बीटेक, BCA 4 साल का या 3 साल का या कुछ भी, या एक जो फिजिक्स वाला जैसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो क्या कंपनीज जॉब के टाइम इन दोनों स्टूडेंट्स को सेम नज़र से देखती हैं, या उनको जॉब ज़्यादा अच्छी मिलती है जिनके पास बीटेक की या BCA की डिग्री या जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स करके? तो जॉब के समय कंपनीज इन कैसा होता है सर? देखिए, 2 तरीके के बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। एक तो करते हैं रेगुलर यूनिवर्सिटी से, बीटेक कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया, BCA रेगुलर कर लिया, और दूसरे बच्चे होते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से BCA या बीटेक के प्रोग्राम्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जब आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो उसमें आपको लर्निंग अच्छी मिलती है, फैकल्टी इन्वायरमेंट आपको वैसा मिलता है जो आपको डेली आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और कई अच्छे कॉलेजेस में तो कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत बच्चों का इंटरव्यू भी कंपनी की लास्ट ईयर में करवाती है और उनकी जॉब भी वहीं लगती है। बट जो ओपन से बच्चे कर रहे होते हैं उनके लिए चैलेंजिंग होता है कि वो अपने क्लासेस जो भी उनकी होती है ओपन के अंदर, जो क्लासेस उनकी बड़ी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में होती है, तो उनके पास खूब समय होता है क्योंकि उनका कॉलेज रेगुलर नहीं है। तो उनके लिए ये बेटर होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो, ताकि जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करे 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद, तो वो कहीं जब इंटरव्यू दे तो इंटरव्यू में कहीं लैकिंग ना आए। बहुत सारी कंपनियां देखती है कि इस बच्चे ने रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया है कि ओपन से किया है, और कई यूनिवर्सिटी तो मैं आपको बताऊं कि वो रेगुलर वाले बच्चे को ही प्रेफरेंस करती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये बात समझना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अगर आप एक्चुअली में स्किल्डफुल हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ओपन से है कि आपका प्राइवेट है कि आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, एक दिमाग में जब एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा जब आप स्किलफुल होते हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए आपके माइंड में लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो कंपनी आपको खुद ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका दिमाग, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स फोकस्ड होने चाहिए, आपके गोल्स आपके पास होने चाहिए। मैं अधिकतर देखता हूँ, मैं रेगुलर कॉलेजेस में भी जाता हूँ पढ़ाने, मैं देखता हूँ बीटेक वाले बच्चे जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे होते हैं उनके पास भी अपने लाइफ को लेके गोल्स और टारगेट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चा ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर रहा है, अगर उसके पास गोल्स और टारगेट है तो वो कहीं फार बेटर होता है और ज़िंदगी में अपने कई आगे तक सफ़र अच्छे से तय करता है रेगुलर यूनिवर्सिटी के भी बच्चों से अगर मैं कंपेयर करूं। तो यहाँ बात रेगुलर की और ओपन की नहीं है, यहाँ बात है बच्चे की अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपने सेल्फ गोल और टारगेट्स को लेके वो जितना ज़्यादा फोकस्ड होगा उसके लिए उतना ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में से कोई 1 या 2 सेलेक्ट करने के लिए मिलेगी, बजाय इसके कि वो हताश रहे कि मेरे बीटेक करने के बाद भी मैं जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो जॉब के लिए जाए क्यों। आज देखो ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, इतने सारे, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई हम फ्री होम डिलीवरी के लिए ऐप्स का यूज़ करेंगे।
आज हमें पेन पेंसिल चाहिए होती है तो भी हम इन ऐप्स का यूज़ करते हैं, हमें कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजना है तो इन ऐप्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के तहत ये सब टेक का कॉन्सेप्ट है, जो टेक की हमें मैं बोलूँ कि एक बून है, एक वरदान है, जिसके माध्यम से हम ये इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बना के आज उससे हम करोड़ों रुपए का बिजनेस अर्न कर रहे हैं। तो ये कोई भी बच्चा बीटेक का हो या बीसीए का हो, ये अपने दिमाग में अगर वो टारगेट रखे और बड़ा सोचे तो ये वो इजीली इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकता है। मतलब सर आप का कहना ये है कि इट्स डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, नोट कि ओपन या कॉलेज। बिल्कुल सही, मेरा मानना ये है। तो ये थे हमारे साथ सुमित सर। कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंसाइट आज हमें जानने को मिला। अगर आप भी इनसे कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो श्री राम एजुकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।